एक मिनट। ओम शांति। जया बहन भी आज ज्वाइन करे हैं। आज थोड़ी देर करती हूँ। वेलकम। हम चाहेंगे एक दिन आप आके मुरली भी लो। सोमवार चलेगा बुधवार के दिन आप मुरली ले, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। आप हमें बताना जी। कब पॉसिबल। थैंक यू। सो लंबी और गहरी सांस के साथ प्यारे बाप दादा को मन बुद्धि हम अपनी सरेंडर कर देंगे। यह ज्ञान सागर, आज आप जो भी मुरली सुनाने जा रहे हो मुझे, मैं वो इस तरीके से अपने जहन में भर लूं, इस तरीके से उसे पचाने की शक्ति मुझ में आए कि बहुत सहजता से आज की मुरली का मैं स्वरूप बन जाऊं। महसूस करे वो ज्ञान सागर जो दिव्यता से रोज अमृत वेले मेरा श्रृंगार करता है, वो अब मेरे बुद्धि को भी श्रेष्ठ ग्रास्पिंग पावर से श्रृंगारित कर रहा है, तथास्तु का वरदान दे रहा है। आज की मुरली से मेरे बुद्धि के ताले सारे खुल रहे हैं और मेरी डिवाइन विजडम एक्टिवेट हो रही है। सारी नासमझी नष्ट होकर श्रेष्ठ समझू सयानापन जागृत हो रहा है। ओम शांति। 21 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024। आज परमात्मा पिता हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। मुरली के शुरुआत में ही कितना सुंदर स्वमान मिल गया, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूं। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा एग्जैक्ट डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर सुन ले सभी, नए पुराने। आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये ब्रह्मा कुमारी तुम्हें वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। तो ऐसा होने वाला है, बाबा ऐसा प्लान बना रहा है। और क्या हम रेडी है? कौन कहते हैं बाबा लोगों को भेजेगा? सेवाधारी रेडी है क्या? तो हम सब कर सकते हैं, या नहीं आता है वो तो ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं। ओके किरण भाई, सावन भाई, शेफाली बहन। जी दीदी। यस। ओके, बाबा ने सुना। ठीक है। बाबा कहते हैं अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। आदि सो अंत। शुरुआत में सारे हमारे जो पहली पीढ़ी है इस यज्ञ की, दादिया दादे सारे साक्षात्कार के बलबूते पे बाबा के पास खींचे चले आए। फिर हम आए बीच वाले हैं हम, और अभी लास्ट में और जो आएंगे, बाबा कहते साक्षात्कार से ही उनको खींच होगी। आप में से कोई है जिनको साक्षात्कार हुए हैं और साक्षात्कार से आए हैं? किसी की पैदाइश है साक्षात्कार की यहाँ पर? तो बता सकते हैं। मुरली के बीच में भी ऑडियो आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम आपसे बात करते हैं वो आप तक दूर बाद में पहुंचता है। शायद कोई नहीं है यहाँ पे। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। तो फील हो रहा है, नशा फील हो रहा है। भगवान को किस पे अधिकार और हुज्जत फील होती है? भगवान किसको अधिकार से पूछ सकते हैं? भगवान ने कहा मैं सबको नहीं पूछ सकता हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ। सो हमसे पूछा जा रहा है। वी आर फॉर्चुनेट
बाबा ने सामने बाबा के नलिनी दीदी जो घाटकोपर की इंचार्ज है अभी, तो नलिनी बेटी से बाबा पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जूम पे। तो बाबा को जवाब दे सकते हैं आप, किसकी याद में बैठी हो, बाप की। नलिनी दीदी ने कहा बाप की याद में। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाबा किसी को नहीं छोड़ता। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? यह बुद्धि का काम है ना, याद करना। स्मृतियों में कोई भी चीज जब हमारे आती है तो उसमें बुद्धि एक्टिवेट होती है। जैसे आज अमृत वेला हमने किया, एक एक विकार को निकाला, ज्वालामुखी में डाला और एक एक श्रेष्ठ संस्कार हमारे उभर रहे थे। ये सारी प्रक्रिया में हमारी बुद्धि एक्टिवेटेड थी। तो बाबा कहते ये बुद्धि का कार्य है, ये बुद्धि का काम है। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। बुद्धि को इसीलिए बाबा क्या शब्द यूज करता है, बुद्धि योग। केवल मन से नहीं, भावनाओं से आ गए, मेरा बाबा कह दिया, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भावनाओं के साथ सद्विवेक भी हमारा एक्टिवेट हमको करते रहना है। बाबा की किरणों को बुद्धि में भी प्रवेश होने देना है। जैसे जैसे बुद्धि हमारी शालीन बनती जाएगी, पावरफुल बनती जाएगी, हमारी याद की यात्रा और परिपक्व होती जाएगी। हमारे बुद्धि के ताले जैसे जैसे खुलेंगे, कपाट खुलेंगे, तो एक शब्द आता है अंग्रेजी में, वो बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं, विजडम, समझदार। कहते हैं ना सुशिक्षित, तो वो सु शब्द कब लगता है? जब शिक्षा हमारे जीवन में धारण होती है तो उसे कहते हैं सुशिक्षित। विजडम, जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश फैलकर हमारे सारे गलत मान्यताएं, गलत बिलीफ सिस्टम्स का खात्मा हम कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं विजडम। विजडम के अंदर एम्पैथी भी आ जाती है, हम लोगों के दर्द भी महसूस ही नहीं करते, लोगों के दर्द को क्लीन करने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती है। तो केवल ज्ञान होने से मतलब नहीं है, विजडम भी जागरूक करना है। तो रोज बाबा से अमृत वेले विजडम का वरदान लेते चले। श्रेष्ठ बुद्धि ही बहुत अच्छे से बाबा की डायरेक्शन को भी कैच कर सकेगी। तो बाबा कहते हैं किसकी याद में बैठी हो, बाप की। सिर्फ बाप की याद में नहीं, बाबा कहते हैं बुद्धि का काम है ना, तो हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। केवल बाबा की याद में नहीं, घर को भी याद करो। घर को भी याद करते करते बैठो। तो यहाँ पे जितने भी ज्वाइन है सभी को फील करना है, जो बाद में सुनेंगे यूट्यूब पे, फील करना है परम धाम से मेरा प्योर कनेक्शन है, और परम धाम निवासी बुद्धि से मैं आत्मा ये मुरली सुन रही हूँ। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। हम आत्माओं को अपने घर जाना है, घर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है, घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? घर क्या घर में जाकर बैठ जाना है? बाबा देखो कैसे चालना देता है बुद्धि को। घर में जाके बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। विष्णु को क्या दिखाते हैं? स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना। उनका अर्थ भी बाप ने समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। स्व दर्शन चक्र, उसको फिर अपभ्रंश करके लोगों ने सुदर्शन सुदर्शन कह दिया, उसका भी अच्छा मीनिंग निकलता है। फिर बाबा ने उसको भी अर्थपूर्ण बना दिया। स्व का दर्शन, उसका भी मीनिंग, और सुदर्शन उसका भी मीनिंग है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, उनका अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। उसमें भी बाबा कौन से दर्शन करवाता है? कैसे हम भक्ति में गिर गए, कैसे हम तमो प्रधान हो गए, ये बातें याद करने के लिए बोलता है बाबा। कौन बताएगा? 5 स्वरूपों में कौन सी याद होती है? हमारे अच्छे पोस्ट पोजीशन की याद करते हैं हम, या निकृष्टता की याद करते हैं? पूज्य स्वरूप की अच्छे करते हैं ना। पोजीशन की करते हैं, पूज्य स्वरूप जिस पर हम्म। हमारी जैसे शक्ति सब बढ़ती जाती है। नाम देखो, सतयुग के भी हाईएस्ट पोस्ट की बताते हैं, सतयुग के सेकंड जन्म की नहीं, राइट। त्रेता युग में भी खुशियां ही दिखाते हैं, ऐसे नहीं बाबा याद करवाते कि वहां 2 कलाएं घट गई। फिर द्वापर युग में हम उतरे कैसे, भक्त कैसे बने, उसको नहीं याद करने को बोला। द्वापर युग में हमारे मंदिरों में हमारी मूर्तियां कैसे स्थापित है? हाँ किरण भाई बोलो। हाँ, पूज्य स्वरूप। हाँ, तो द्वापर युग में पूज्य स्वरूप। फिर आए हम आगे कलयुग में, तो श्रेष्ठ भक्ति के थ्रू कैसे बाप मिला, तो कैसे बाबा की गोदी में हम बैठे हैं।
ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण परिवार याद करने को बोला। वहां पे हम फिर चारों धाम भी कर सकते हैं। पांडव भवन में जा सकते हैं, बाबा के कुटिया में जा सकते हैं, बाबा के कमरे में जाके शक्तिशाली बन सकते हैं, बाबा के शांति स्तंभ के सामने जाकर बाप समान बनने की, शांति स्तंभों को घेराव डालते डालते वो चारों ही चीजें अपने में धारण कर सकते हैं। फिर बाबा के साथ में हम हिस्ट्री हॉल में जाके बैठ के व्यर्थ विचारों को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चारों धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। तो संगम युग के भी श्रेष्ठ स्वरूपों का दर्शन, हम गिर गए, अमृतवेला नहीं किया, ऐसी चीजों को याद नहीं करवाता बाबा। उसके बाद आगे संपूर्ण बनने के बाद फरिश्ता स्वरूप हमने धारण किया और परम धाम में शुद्ध बीज रूप आत्मा। तो पांचों ही स्वरूपों में जो हाईएस्ट फॉर्म है उसको बाबा याद करवाता है। तो इसीलिए उसको कहेंगे सुदर्शन। जो सु है, जो श्रेष्ठ है, जो शुभ है, उसी को हम याद करते हैं। तो स्वदर्शन भी अच्छा है और सुदर्शन भी अच्छा है। बाबा कहते हैं स्व अर्थात 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिर आना पड़े। तुम जानते हो, मतलब बाबा को मुरली सुनने के लिए बैठने के वक्त क्या क्या बोला बाबा ने, बाबा की भी याद हो, परम धाम की भी याद हो, स्वदर्शन चक्र भी बुद्धि में घूमता रहे, तो यह चक्र भी फिर आना पड़े। तुम जानते हो बीच में सूरज भाई ने एक होमवर्क दिया था। क्या दिया था? कि मुरली सुनते सुनते 10 बार बीच बीच में स्मृति लानी है, मैं फरिश्ता मुरली सुन रहा हूँ, मैं फरिश्ता मुरली रजिस्टर कर रहा हूँ। तो बीच बीच में जानबूझकर, क्योंकि मुरली सुनते हुए तो हमारा स्टार्टिंग अच्छा होता है, योग करते हैं, फिर बीच में बुद्धि भाग सकती है और लास्ट में वापिस मीठे मीठे सिखिलदे सब लोग साथ में बोलते हैं, तो भी हम अलर्ट हो जाते हैं। पर बीच का जो पोर्शन है ना मुरली का, उसमें भी तो मेन ज्ञान होता है, तब बुद्धि भटकने के चांसेस बहुत है। इसीलिए बाबा इतनी सारी एक्टिविटी करवाने के लिए बोल रहा है मुरली में। बाबा कहते हैं तुम जानते हो 84 का चक्र लगाकर हम घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे, तो ये फिर का चक्र घूमता रहेगा, फिरता रहेगा। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं। प्रैक्टिकल में श्री विष्णु जी को ये कोई अलंकार देने का एक्चुअली कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि ये सारे हमारे पास है। श्री विष्णु को याद करने की जरूरत है 5 स्वरूपों को, वो याद कर लेंगे तो उनकी खुशी गायब हो जाएगी कि अरे मुझे तो इसके बाद में उतरना है नीचे त्रेता युग में। तो उनको तो एक्चुअली स्मृति भी नहीं होती कि मैं उतरने वाला हूँ। तो ये सारी बातें एक्चुअली हमारे लिए है, पर हम टिकते नहीं है ना, हम कभी अप कभी डाउन सीसॉ खेलते रहते हैं। इसीलिए फिर बाबा विष्णु जी टिके हुए ना अपने अवस्था में, इसीलिए उनको वो स्वरूप देते हैं। प्रैक्टिकल में किसका है? बाबा कहते हैं विष्णु जी को कोई चक्र होता नहीं। तो ये सारे अलंकार कौन से अलंकार है श्री विष्णु जी को, कौन बताएगा? शशिकला बहन बताओ, विष्णु जी के कौन से अलंकार है? विष्णु जी के क्या सुदर्शन चक्र रहते हैं, गाना से आत्माओं और का मंडल रहते हैं। कि कितने कितने हैं? और हाँ, शंख ये तो वो पद्म, एक मिनट किरण भाई रुको, जो नए नए बच्चे हैं, उनको बोलने दो। यस, और भी कोई है जो नए नए बच्चे हैं वो बताओ। प्रतिभा बहन नहीं है आज, और कौन है? कोर्स करवाने वाले बताओ, जो कोर्स करवाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बताओ। यस, मोनिका बहन तो पुराने हैं, और बताओ। शीतल बहन बताओ, चलो। शंख चक्र गदा कमल। हाँ, शंख चक्र गदा पद्म। तो बाबा कहते हैं ये सारे किसके हैं फिर शीतल बहन? विष्णु जी के है ना? हाँ मतलब, हाँ है तो ब्राह्मणों के, पर हाँ। यहाँ पर हमें नहीं दे सकते तो विष्णु के रूप में दर्शाया गया है। क्यों नहीं दे सकते हमें? हमारी कैपेसिटी नहीं है पकड़ने की, ऐसा गिर जाएगी हम गदा। मतलब हर एक ब्राह्मण उतना स्टेबल नहीं है ऐसा मुझे लगता है, हम्म, और सबके पुरुषार्थ अनुसार फिर देंगे बाबा। ओके, बाबा नहीं देंगे, हमको ही धारण करना है। हाँ, अपने बाबा अपने ने तो पुरुषार्थ फ्री अनुसार। किया है, एंट्री एक्सेस सब कुछ फ्री दिया हुआ है। हमको अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ाना है और हमको अपना अपना लेना है। तो बाबा कहते हैं वह तो सतयुग का देवता है, श्री विष्णु जी सतयुग के देवता है। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, श्री विष्णु का मीनिंग है कंबाइंड स्वरूप, है ना शशिकला बहन? ये क्लियर है ना आपको? श्री विष्णु मतलब हाँ, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों को कंबाइंड दिखाया। प्रैक्टिकल में ऐसे कोई
एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते, वो सब समझने के लिए अलंकारिक रूप धारण किया है। तो बाबा कहते स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य क्यों भूल है? क्योंकि राधे कृष्ण राज्य करते ही नहीं है। राज्य जब होता है जब वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं, और राधे कृष्ण की तो शादी भी नहीं हुई है, वो तो प्रिंस प्रिंसेस है अपने अपने राजधानी के। तो इसीलिए उनके लिए नहीं कहेंगे। बाबा कहते राज्य, प्रिंस प्रिंसेस थोड़ी राज्य करते, उनके माता पिता राजा होंगे। श्री राधे और श्री कृष्ण के जब स्वयंवर होते हैं और उसके बाद में एक समय पर जब उनका कोरोनेशन होता है, उनको मुकुट पहनाया जाता है, बाकायदा राज्याभिषेक होता है, उसके बाद वो राजा बनते हैं और महारानी बनती है, महाराजा बनते हैं। तो इसीलिए ये शब्द भी है ना, ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए हमारी। किसी राधे और श्री कृष्ण कहना, राजा कहना उनको सतयुग का वो भूल है। श्री राधे और कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र तुम्हारा है। तो यहाँ जब बैठते हो तो उस चक्र पे अधिकार दिखाओ। अभी उस श्री विष्णु के चक्र पे अधिकार कैसे दिखाएंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? लोग अधिकार करते हैं ना, अधिकार दिखाते, अधिकार का दावा करते हैं ना कोर्ट में, तो कैसे करेंगे दावा? एडवोकेट है आज हमारे बीच में, सो कैसे दावा करेंगे हम? सुप्रीम जस्टिस के कोर्ट में कैसे दावा करेंगे कि ये सारे अलंकार हमारे हैं? सोनी भाई क्या बताएंगे? पुरुषार्थ के बल पर। यस, अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर अपनी पात्रता बढ़ाकर ऑटोमेटिक ही बाबा को या सुप्रीम जस्टिस को ऑर्डर, ये हमारी अर्जी चली जाएगी कि ये अभी सुपात्र बन रही है आत्मा, इसे अभी दिया जाए। तो बाबा कहते हैं कि वर्षा भी याद करना है। तो यहाँ जब बैठते हो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसीलिए चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। फील करे सभी एक सेकंड के लिए, मस्तक मणि चमक रहा है और मैं लाइट हाउस, मैं माइट हाउस, मैं प्रकाश का सोर्स, मैं ज्ञान की क्लैरिटी का सोर्स हूं। मेरे सानिध्य में जो भी आए उसकी सारी उलझने समाप्त हो जाए। मैं ऐसा क्लैरिटी वाला दिव्य बिंदु हूं। वेलकम बैक। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो और फिर बोलता चलता लाइट हाउस। एक आंख में है शांति धाम, फील करे। बाबा जैसे मुरली बोलता है ना, वैसे विजुलाइज करना शुरू करे। एक आंख में हमारे शांति धाम, लोग देख रहे हैं हमारे पास, और हम ऐसे बैठे हैं साक्षात्कार मूर्त में या खड़े हैं, और हमारे एक आंख में लोगों को परम धाम दिखाई दे रहा है। चित्र याद करो परम धाम का। फिर दूसरी आंख में हमारे वैकुंठ के वैभव। तो ऐसी आंखें चमक रही है हमारी। आज मिरर के सामने ये एक्टिविटी करनी, अपनी आंखों को गहराई से देखना, एक में शांति धाम देखना और एक में सुख धाम देखना। अभी आपको जूम पे भी अपना चित्र दिख रहा होगा? नहीं, किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी लोग अपने मंदिरों के पट बंद करके बैठे हैं। तो बाद में ट्राई करने ला लास्ट में, ठीक है? और अपनी आंखों में देखना शांति धाम, सुख धाम। बाबा कहते हैं दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करेंगे तो फिर बराबर पूरे 84 जन्म हमको पार्ट प्ले करने को मिलेगा इस डायरेक्टर के सुप्रीम के ड्रामा में। तो बाबा कहता है ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। कितना प्राउड है बाबा को हमको, हम पर। हमको है क्या खुद पे इतना नाज? 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है, और ये जन्म कहाँ पे हमारा? मृत्यु लोक में है। बाबा कहते हैं नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, अमर लोक। तो फिर अमर लोक क्यों कहा? वहां पे क्या हम मरते नहीं है? अमर लोक क्यों कहा गया और इसको मृत्यु लोक क्यों कहा गया? सत्युग में फिर हम मृत्यु नहीं करते, फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे हम बगैर मरे? क्या कहेंगे जया बहन? बोल।
हाँ, इच्छा मृत्यु होती है अपनी। इच्छा मृत्यु होती है वहां पे। हाँ मोलिश्री बहन। स्व इच्छा हम शरीर छोड़ते हैं, एक वो खुशी का उत्सव होता है। मृत्यु भी और होता है। अकाले मृत्यु नहीं होती है जो अकाले यहाँ मृत्यु नहीं होती मृत्यु है, लोक में। अचानक वाली मृत्यु नहीं होती है। यस, रोने पीटने वाली मृत्यु नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि उसको कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदा जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। आत्मा कभी मरती है क्या? और वहां पर तो आत्मिक भान स्पष्ट है, इसीलिए भी अमर लोक है। कोई और एंगल है तो जया बहन आप जरूर ऐड करना। ओके, क्या कहा? थोड़ा कोई और सुनाई। एंगल है? अमर लोक में हम सदैव जीते रहते हैं, कभी मरते नहीं हैं। तो सभी ने हम्म कुछ एंगल्स बताए, आपका कोई और एंगल है तो आप भी बताएं। हम्म। हाँ, नहीं, अमर लोक में तो बस हम ही अभी वो पुरुषार्थ ही वो कर रहे हैं ना, कि अमर लोक में मरता तो शरीर है ना, आत्मा तो अविनाशी है। हम्म। वहां तो खुशी खुशी हमें पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अभी शरीर छूटने वाला है। तो खुशी होती है कि चलो अभी ये पुराना चोला छोड़ के नए जन्म में हम प्रवेश करने वाले हैं। यस, और वहां पर आत्मिक भान पक्का होता है। तो वहां पे शरीर मर रहा है, आत्मा अमर है, ये भान भी स्पष्ट होने के कारण भी हम वहां पे मरते नहीं हैं। यहाँ पे हम तिल तिल मरते हैं। यहाँ पर शरीर के साथ हम भी मरते हैं। हर जन्म में हमको भी फील होता है कि जैसे हमारी मृत्यु हो गई है ना। अभी भी देखो मुंह में वो शब्द हमारे आ जाता है गलती से कि मृत्यु, मतलब हमको लगता है कोई आत्मा तो शरीर से अलग है, हमको पता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो ऐसे फील होता है जैसे हम ही मर रहे हैं, हमारा ही सब खत्म हो रहा है, हम ही सब छोड़ के जा रहे हैं। हमको ये भान कहाँ स्पष्ट होता है कि हमें अब अगले जन्म में दूसरा जन्म मिलने वाला है। तो हम कहाँ मरे, शरीर मरा, पर हर शरीर के मृत्यु को हमने भोगा है, क्योंकि हमने शरीर के साथ इतना अटैचमेंट रखा है। तो जब जब शरीर की मृत्यु हुई होगी, सोचो पूरे 63 जन्मों में जब जब हमारे शरीर की मौत हुई, तब तब हमने उस मौत को मरा है। मतलब हमने ही उतने टाइम फील किया है उस मौत को, शरीर को मरने नहीं दिया हमने, हमने भी उस मौत को फील किया। हमने खुद ने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा हमारे, कि हमारे शरीर की मृत्यु हो रही है और हम भाग रहे वहां से। क्यों? हमको लगा जैसे हम ही मर रहे हैं, जैसे शरीर गिर गया कहीं पे, शरीर की एक्सीडेंटल मौत हो रही है, या अचानक से पानी में गिर के मौत हो रही है। तो ये हमने देखा हमारा। और मुझे सामने वाला पूछता है आप कहाँ पे हो, तो सेकंड मोमेंट में मैं कहती हूँ मैं फ्लोट कर रही हूँ। मतलब क्या किया मैंने उस वक्त में, क्या किया, उस मृत्यु को खुद का मृत्यु समझ लिया। और वो मृत्यु देख नहीं पाई, उसने कहा अपनी मृत्यु को देखो, पर मैं नहीं देख पाई, भाग रही थी उस मृत्यु से। राइट, जैसे पानी मुझे डुबा रहा है ऐसे मुझे फील हुआ, इसलिए पानी का इतना भय भय अंदर में उस जन्मों में अंदर चला गया। तो ये बात क्लैरिटी उस टाइम पे आई कि कैसे उस मृत्यु को मैंने भी ये किया, एक्सपीरियंस किया। वरना अगर मैं उस शरीर से अलग हूँ, ये भान हमारा स्पष्ट हो, तो मृत्यु शरीर को हो रही है और हम स्पष्ट रूप से साक्षी तौर पर उसको देखेंगे, देख पाएंगे हम अपनी मौत को और स्वीकार कर पाएंगे। जब हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम समझते हैं हम ही मर रहे हैं। थोड़ा सा डीप है, इस पे सोचना आप बाद में। तो बीमारियां होती है, यहाँ बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं, वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। सतयुग में ये क्लैरिटी है। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, अभी क्या है, गर्भ जेल है, इसलिए बच्चा अंदर तड़फता है, इसलिए अभी गर्भ संस्कार देने पड़ते हैं। सतयुग में गर्भ संस्कार अलग से नहीं देने पड़ते, वहां होता ही गर्भ महल है। यहाँ पर क्यों देने पड़ते हैं गर्भ संस्कार? क्योंकि गर्भ में बच्चा बहुत दर्द में है, पीड़ा में है, गर्भ जेल जैसा भासता है अंदर, और वहां पे उसको वो काला पानी की सजा मिली हुई है, कम से कम 5 से 6 महीना। तो वहां पे गर्भ में बच्चे को रहना है, और वहां पे बच्चे को एंटरटेन करने के लिए फिर गर्भ संस्कार भी दिए जाते हैं। तो वहां गर्भ महल होता है, यहाँ गर्भ जेल है। वहां तो पाप करते नहीं तो सजा भोगनी पड़े, यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं। पाप करते हैं तो गर्भ में नहीं पाप किए जाते, पाप बाहर किए हुए हैं, और आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे पुनर्जन्म में आना है। तो कम से कम वो 5 महीने के जो दर्द है ना, वो जो काला पानी की सजा है माँ के गर्भ में, वो कंपलसरी है ना भोगना। अगर जन्म लेना है तो वो दलदल में रहना ही पड़ेगा अंदर, 5 महीने वो बंद पेट के अंदर रहना ही पड़ेगा। ना खिड़की है, ना दरवाजा है, ना बात कर सकते किसी से, कुछ भी नहीं है। तो वो अंदर दलदल में रहना, आंखें खोली तो भी गंदगी है, नाक श्वास सब कुछ डिपेंडेंसी है, खाने पीने के लिए माँ पे डिपेंड है, और छोटी सी नली से सारा प्रोवाइड हो रहा है।
तो ये सारा क्या है, ये कर्म भोगना कंपलसरी है वहां पे। तो वहां इसीलिए गर्भ जेल है, बाबा कहते हैं सजा भोगनी पड़ती है। वहां पाप ही नहीं करते सतयुग में, तो सजा भोगने की जरूरत नहीं, इसीलिए भी वहां पे गर्भ जेल नहीं है। अच्छा रीजन बाबा ने बताया ना अच्छे से, कितना बाबा हर चीज को खोद खोद कर हमको समझाता है कि वहां क्यों नहीं सजा भोगनी पड़ती, वहां गर्भ जेल क्यों नहीं कहते। बाबा ने बोल दिया इसलिए हमने मान लिया, ऐसा नहीं, हर चीज का कारण बताता है बाबा। तो कारण मीमांसा कितनी सुंदर करता है बाबा। तो जो ये ऐसे नए पॉइंट्स मिलते हैं वो हमने नोट करने चाहिए, ताकि 7 डेज कोर्स करते हुए आगे आपको भी मुरलियां समझानी है तो उस टाइम आपको ये हेल्प करेगी चीजें। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर निकलते हैं, फिर पाप शुरू कर लेते हैं। अंदर एक्चुअली पश्चाताप करते हैं कि बाहर आते ही मैं इस जन्म में सारे पिछले पापों को फेर दूंगा, लेकिन वापिस से वही संस्कार, और फिर उसी से बाहर आने के बाद फिर से क्या बन जाते हैं, घूम जाते हैं अपने वादे से, और फिर पाप करते रहते हैं। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, तो वो कंटेमिनेशन हो जाता है हमको भी। अब वो ये है ना, पाप की वृत्तियां कंटेजियस है। इसीलिए तो गर्भ संस्कार में माता को कहा जाता है अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, या लोगों में पब्लिक में मत जाओ, मॉब में मत जाओ, फिल्मों में मत जाओ। क्यों नहीं बोलते हैं ये चीजें पुराने लोग, क्योंकि उसको अच्छे माहौल में रखना है। लेकिन अभी जनरली क्या हो रहा है, पाप आत्माओं की दुनिया में ही आत्मा की एंट्री हो रही है, और उसको वैसे संस्कार नहीं मिले तो वो फिर से पाप आत्मा बन जाती है। अगर माता पिता के द्वारा अच्छी पेरेंटिंग मिल रही है तो फिर अच्छे संस्कारों के कारण बच्चा गलत चीजों से बचा रहता है। अदरवाइज दुनिया तो बहुत गंदी है। तो बाबा कहते यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। आज ना बाबा ने फर्क स्पष्ट करा, कंपैरिजन कर रहा है सतयुग और कलयुग। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। भल तुम जन्म जन्मांतर तप जप करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना। कितने भी तप जप कर लिए, कोई ऋषि मुनियों को ये ज्ञान है क्या? होता तो फिर हम क्यों आते इधर बाबा के पास। वह है भक्ति, उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, क्या नहीं जानते? बाबा कहते हैं कोई भी युक्ति या सतो प्रधान बनने की जानते ही नहीं है। बाबा ने ये चाबी अपने पास रखी है, और चाबी लॉक ताला सारा यहाँ पे खुलता है। बस सुना है, श्री कृष्ण भगवान उवाच देह सहित, यह गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो। कभी किसी ने बोला आपको, आपने भी तो गीता सुनी होगी, कभी कोई नहीं बताता कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था। जब आया था तो पतितों को पावन बनाने आया था, तब ऐसे बोलकर गया था। लेकिन एक्चुअली जैसा बोला था ना, वैसे भी बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों की है। केवल रामसुखदास जी महाराज को सुना ऐसा बोलते हुए, तो और बहुत से कम लोग हैं जो स्पष्ट बोलते हैं गीता को। बहुत कम लोग हैं जो गीता को एज इट इज और उसकी धारणाओं को बताने की हिम्मत रखते हैं, राइट। बाकी घुमा घुमा के बताते हैं, क्योंकि उनकी चेला मंडली कम हो जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, उनको रथ चाहिए क्या? अलग से रथ चाहिए ज्ञान सुनाने को? श्री कृष्ण को अलग से रथ चाहिए? खुद का रथ है ना श्री कृष्ण को, तो वो खुद ही देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं, 5वीं की पूजा छठी की पूजा होती है तो नाम रखा जाता है ना बच्चे का। तो बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मृत्यु में नहीं आता है, वह सदैव शिव ही है। इसलिए बाबा के नाम को क्या बोला जाता है? सदा शिव, सदैव शिव ही है। क्या है सदा शिव शब्द का मीनिंग? बाबा अमर है ना? नहीं, सदा शिव का कल्याण एग्जैक्ट मीनिंग कौन बताएगा? नीलम बेन? कल्याण सदा सत्य, हमेशा सत्य। और कोई मीनिंग? सदैव शिवये, सदा कल्याणकारी स्थिति है ना। यस, जिन्होंने बोला सदा कल्याणकारी वो राइट है। शिव का मीनिंग है कल्याणकारी, हाँ, और सदा शिव का मीनिंग है सदैव सभी का कल्याणकारी। सो इसीलिए बुरी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव, बिंदी आत्मा लगाओ शिव, ऐसे डॉट देते और बोलते लगाओ शिव। तो बुरी मतलब बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म, आत्मा का अगर साक्षात्कार होता
तो भी किसी को समझ में नहीं आता। अभी आपके सामने अभी एक आत्मा चमक के चली गई, क्या फायदा हुआ? समझेगा भी नहीं ना, हुआ साक्षात्कार। तो इतनी सूक्ष्म है आत्मा। तो देवी को देखकर खुश हो जाएंगे। कोई फॉर्म दिखेगा, कोई स्वरूप दिखेगा, तो वो नजर आता है ना आंखों को, तो फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आत्मा दिखाई दी किसी को तो कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए बाबा ने भक्ति में हमको अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप में दर्शन करवाए। बाबा कहता है अच्छा फिर क्या? देवी दिख गई, हनुमान जी दिख गए, फिर क्या? हमारे दादी को हनुमान जी दिखे थे, बहुत खुश होती थी, लेकिन प्राप्ति क्या? बाबा कहते हैं प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नवदा भक्ति की। हमको भी शंकर जी का साक्षात्कार हुआ था, फिर बाद में तो ध्यान में आया उनका प्रैक्टिकल फॉर्म। तो फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ नवदा भक्ति की, दर्शन किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग, यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का। यहाँ पे ज्ञान मार्ग में कौन से साक्षात्कार होते हैं? ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। इस ब्रह्मा के पास जाओ, बाबा ऐसे बोलेगा लोगों को। और फिर हम हमारे भी चित्र दिख सकते हैं किसी को। एक दो लोगों ने ऐसे बताया हमको, अभी तो उतना पुरुषार्थ दिव्यता नहीं आई है, पर फिर भी लोगों को साक्षात्कार होता है भावना वाइज कि आपको हमने सपने में देखा। ऐसे लोग कहते हैं आपको हमने सपने में देखा। तो बाबा हमारा भी साक्षात करवाता है, खुद को कम नहीं समझना कोई भी। यहाँ जितने भी 23 लोग ज्वाइन है ना, सब रेडी रहना। आपके चित्र सेम टू सेम उधर छपेंगे किसी के साक्षात्कारों में, और वो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। तो आपका स्टेटस देख के आ सकते हैं, आपके चेहरे देख के, आपके प्रोफाइल पिक्चर देख के आ सकते हैं आपके पास कि हमको भगवान ने बोला इनके पास जाओ, ये हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। रेडी है सभी? क्या कहते? हम सब बताए रेडी है सभी? तो बताओ, अपने आप को रेडी करो। अगर नहीं है फीलिंग तो अपने आप को रेडी करना है। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम साक्षात्कार, तो तुम विष्णुपुरी, कृष्णपुरी, वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ, माना सदगति हो गई, यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। एक मिनट, अपना माइक म्यूट कर ले शशिकला बहन। बाबा कहते हैं साक्षात्कार हो सकता है लक्ष्मी नारायण का भी। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। साक्षात्कार होने से हमारे में परिवर्तन थोड़ी आ जाएगा। बाद में काम तो खुद को हम पे ही करना पड़ेगा, हमको ही हमारा काम करना पड़ेगा। तो यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पड़ता है, त्रिमूर्ति का चित्र हमारा अखबार में पड़ता है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पड़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ है ना। और कल परसों हमने बात किया था, ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ था ब्रह्मा बाबा को? सारे स्वरूपों का अपने बाबा को साक्षात्कार हुआ था। क्या हुआ था? क्या बोला था उन्होंने? याद है सभी को मुरली? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे तो किसी ने उनसे बात की थी क्या? किसने किया था? किया होगा तो स्वरूप, जी। विष्णु स्वरूप। तो क्या बोला था उन्होंने? अहम विष्णु चतुर्भुज ओम तत्त्वम्। शांति दीदी, हम शायद- उन्होंने बोला था कि मैं भी विष्णु हूँ और आप भी आने वाले कल में विष्णु बनेंगे। तो शब्द ओम क्या था? शांति दीदी। कल डाला था ग्रुप में, अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम, ऐसे उन्होंने बोला था। तो बाबा कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसीलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। स्थायी मतलब स्टेबल। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? देवताओं को क्या दरकार है? देवताओं को किसको ज्ञान सुनाना है भाई? शंख का मीनिंग क्या है? शंख ध्वनि करना। बाबा का मिला हुआ ज्ञान एकदम बिंदास होके निडरता से लोगों को समझाना। जो लोग सुनना चाहते हैं कोर्स, उनको समझाना। जहाँ भगवान के ज्ञान की वैल्यू है वहां पे पूरा निडरता से भगवान का ज्ञान सुनाना, उसको कहते हैं शंख ध्वनि। फिर उसके बाद में बाबा कहते हैं दूसरों देवताओं को क्या जरूरत है शंख की?
तो जरूरत नहीं है। मुख से सुनाने की शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। इस समय क्या करना है ब्राह्मणों को? कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। अब देखो, जो लिखना चाहते हैं वो लिख ले अपने पास, जिनको पता नहीं है वो भी लिख ले अपने पास, लिख ले एक एक मीनिंग। शंख का मीनिंग बताया अभी, मुख से शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज क्या है? संपूर्ण पवित्र जीवन हमारी, तो कमल पुष्प समान मर्यादा युक्त जीवन। फिर तीसरा कौन सा है अलंकार? शंख हो गया, कमल फूल हो गया, उसके गदा। बाद है गदा। तो गदा गधा। का मीनिंग है, गदा होती है विष्णु जी के हाथ में पर झुकी हुई होती है। गदा का मीनिंग है शक्तियां, सारी दिव्य शक्तियां। बाबा समझा रहे हैं गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की पावर, वो कैपेसिटी, वो शक्ति। तो 5 विकारों रूपी माया को जीतने की पावर। तो माया के लिए हनुमान जी जैसी गदा उठी हुई है और दुनिया के सामने नम्रता से भी चल रहे। बहुत शक्तियां हैं, बहुत प्राप्तियां हैं, लेकिन ईगो नहीं है कहीं पे, इसीलिए गदा झुकी हुई है। ये दोनों भी उसकी बातें हैं। गदा है मतलब ताकत पूरी है, माया के सामने हम हारते नहीं है, तब गदा लेके खड़े हो जाते हैं हनुमान जी की तरह। और जब दुनिया के साथ में बिहेव करते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, तब हम नम्रता से चलते हैं। भले हमारे पास बहुत सिद्धियां और शक्तियां हैं, नम्रचित होके चलते हैं। तो शंख चक्र, और चक्र का तो मीनिंग स्टार्टिंग में ही बाबा ने समझा दिया। तो शंख चक्र गदा पद्म। तो बाबा कहते बाप उपाय बताते हैं, माय में माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माम एकम, मुझ एक को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय बाप के। मुझे बुलाते ही हो इसलिए कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो, बाबा कहते हैं। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। अब हमने ही बुलाया तो उसने सुना हमारा, अब रोने का नहीं कि क्यों आए, क्यों लाइफ में प्रॉब्लम ऊपर नीचे हो रहा है। हमने ही बुलाया ना महाकाल को, महाकाल आएगा तो झटका तो लगेगा भाई, तो बुलाने के पहले ही सोचना चाहिए था। अब बुला लिया तो अब करो आओ भगत। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा घर से स्वर्ग में नो एंट्री, जा ही नहीं सकती। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, माम एकम याद करो, है ना। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, कट जाएंगे, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। ले लो, बाबा को ब्लॉक कर लो यहाँ पे, बाबा ने गारंटी किया है, बाबा के शब्दों को एकदम ये कर दो कि बाबा मुझे गारंटी कर रहा है। क्या बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पापों को काटूंगा। क्या बोला था, एक मंत्र है भगवत गीता में कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो विनश्येन मा शुच। तो मैं गारंटी करता हूँ, भगवान ने गारंटी किया हुआ है कि हे मुझे बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो अगर मेरे पास आ जाओगे, पैर तो नहीं है भगवान को, शरण तो नहीं है, मतलब चरण तो नहीं है, पर सरेंडर अगर हम कर दे पूरी तरह से मन बुद्धि से, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो विनश्येन मा शुच, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्ति दूंगा। तू डर मत कि किसी और का कोई प्रकोप होगा क्या, मेरे गुरु मुझ पर कोप करेंगे क्या, मेरे कुल देवता का देवी का दोष होगा क्या, माँ शुच, चिंता मत कर, मैं गारंटी करता हूँ। तो हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। कैसे जाएंगे भाई, नई दुनिया में जाने की इच्छा बहुत है, जाएंगे कैसे, प्लान क्या है? बाबा कहता है कितनी सीधी बात है कितनी सीधी बात है। उस सीधी बात के लिए बाबा भी 1936 से काम कर रहा है, और उस सीधी बात के लिए हम लोग भी इतने इतने सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर भोलानाथ है, चाहे वो बोले कितनी सीधी बात है, कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है ना। हम उसको क्लिष्ट बनाते हैं, हम उसको पेचीदा बना देते हैं। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो। बाबा ने दिन रात बैठने को थोड़ी बोला है। देखो कितने हिमालय में ऋषि मुनि सालों से तपस्या कर रहे हैं, शरीरों की हालत देखो क्या हो गई है। हम तो खाना पीना खा के ऐश कर रहे हैं, है ना, मौज कर रहे हैं। लोग सावन में कितने उपवास कर रहे हैं, और हम तो खा पी के बाबा को सच में याद कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अपनी अपनी पता है। लेकिन बाबा ने तो बहुत फ्री छोड़ा हुआ है हमको, लोग कितना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं काम काज करते मुझे याद करो, हथकारडे दिल यारडे, नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा।
क्योंकि सारी बात ही बुद्धि योग की है ना। तो कोई भी काम में स्टक नहीं हो सकते, हाथों से काम करते चलो, बुद्धि उसके पास ऐसे टंगाए रखो, हुक करके रखो। तो बाबा कहता है भोजन उसकी याद में बनाओगे तो भोजन भी शुद्ध होगा। तो जो जो माताएं घर में कुकिंग करती है 100% बाबा को भोग लगाते हैं ना सभी, और बाबा को भोग लगाने के कारण भगवान खाएगा इस भावना से भोजन बने तो क्या उसमें रस बैठेगा, है ना। इसीलिए आप लोग देखते हो हैप्पी विलेज में लोग सिंपल एक वेजिटेबल उपमे का भी इतना नाम लेते हैं। बाहर का क्या क्या खाने वाले लोग, होटलिंग करने वाले लोगों को यहाँ का उपमा क्यों पसंद आता है, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं है, क्योंकि शुद्ध भावना से सात्विकता से बनाया हुआ है और शुद्ध भावना से आया हुआ श्रेष्ठ तरीके से प्यूरिटी से कमाया हुआ धन ही लग रहा है। तो धन, मन और बनाने वाले की श्रेष्ठ भावनाएं और सेवा का भाव, ये सब कुछ उस भोजन को शुद्ध बनाता है और टेस्टी बनाता है। भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर शुद्ध होगा। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। यहाँ बच्चियां भी भोग लेकर जाती है तो वहां महफिल होती है, ऊपर महफिल होती होगी। तो ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है वहां पर। ब्रह्मा बाबा के वहां सूक्ष्म वतन में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म में देख के शिव बाबा को उनमें आह्वान करके भोग लगाते हैं। तो वहां देवी देवताएं भी रेडी होते हैं, महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। इसीलिए जो भोग के मैसेज आते हैं ना, सुनने चाहिए। उसमें देखो क्या क्या उनको साक्षात्कार होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भटकना नहीं है हमको, बस उसमें से तंत उठा लेना है। तो बाबा कहते हैं भोजन स्वीकार करने देवता आते हैं सूक्ष्म वतन में। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है ना। कहते हैं ना अलग अलग मंत्रों का जाप होता है, वदनी कवल घेता, अलग अलग प्रार्थनाएं बनी हुई है भोजन के लिए। तो सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह है हत के सन्यासी, कहते हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। अंदर मतलब शहरों में घुस पड़े हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हम शहरों में ही है, कहीं बाहर नहीं गए हैं, लेकिन बाबा कहते बेहद के सन्यासी, मन से सब कुछ सरेंडर। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। क्या क्या याद करने के हमारे पास ऑप्शंस है? बाप को, शांति धाम को, सुख धाम को। हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य क्षुद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। बाप यहाँ तो कोई नहीं मानता ना आत्मा ही परमात्मा, यहाँ तो क्लैरिटी है। बाबा कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का सो हम का अर्थ समझाते हैं। हमने तो इस पे योग भी किया है ना अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा, अब क्या है हम सो हम का अर्थ देखो बाबा की जुबानी। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। हम सो, पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, सो हम। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, हम सो हम। 2500 वर्ष फिर पूरा हुआ, हम सो हम। फिर वैश्य क्षुद्रवंशी विकारी बने, हम सो हम। हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, हम सो हम। यहाँ बैठे हैं, हम सो हम। जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का भी ज्ञान है। अब दुनिया वालों को उनके गुरु सोहम का मंत्र देते हैं, और एंजॉय कौन कर रहा है उस मंत्र को? हम लोग कर रहे हैं। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसी बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है। बाजोली के 2 मीनिंग बताते, एक तो वो चौसर खेलते थे राजा रानी, उसको भी बोलते हैं, और कोई कोई वो सर के बेल उल्टा पुल्टा जो होता है, तो मराठी में उसको कोलंटी उड़ी बोलते हैं, तो उसको भी लोग बाजोली कहते थे कि निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो, बाप को याद करते हो, करो तो शांति धाम चले जाएंगे। क्या राय देते हैं दुनिया को? यही राय देनी है। कौन सी? अपनी मनमत नहीं मिक्स करना है, यह राय देनी है। बाप को याद करो मतलब भगवान को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। क्योंकि लोगों को तो बाप पता नहीं है, तो हम लोगों को बात करते हुए बताएंगे कि परमात्मा शिव को याद करो निराकार फॉर्म में, खुद को आत्मा समझ के, और उनके शांति धाम में वो हमें ले जाएंगे। तब लाइफ में शांति होगी।
साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। निर्वाण गया, पार निर्वाण गया कहते लोग, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, सब होलसेल में बाबा लेके जाएंगे, सो होल लॉट इकट्ठा जाएंगे। बाप ने समझाया है, अभी तो ब्रह्मा बाबा को ही वहां पे लगा हुआ है, बैरिकेड डाला हुआ है, एंट्री नहीं मिल रही है परम धाम में ब्रह्मा बाबा को, हमारे कारण बाबा को वहां पे रोक के रखा है टोल नाके पे। तो बाबा ने समझाया है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है। इस समय तुम्हारी माया के साथ घमासान युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते, मतलब पहले भी राजाओं पर आक्रमण होता था तो जो पावरफुल राजा होता था, बलशाली, उसके पास वो चले जाते थे, फिर वो राजा अपनी सेना देता था। तो बाबा कहता है कि अभी तुम किसकी शरण लेंगे? अभी हमारी माया के साथ युद्ध है और ध्यान में आ रहा है हम हारेंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं पूरेगी। तो हम तुरंत क्या कहते हैं, क्या करते हैं हम तुरंत? कौन से शब्द यूज करने के लिए बाबा ने बोला? जब हम स्टक हो जाए युद्ध में, जब हमको ध्यान में आए कैपेसिटी कम पड़ रही है, जब ध्यान में आ जाए प्रॉब्लम आ गई है, समस्या आ गई है, वार होने वाला है, तो क्या करते हैं? क्या बोलना चाहिए? बाबा ने बोला था मुरली में, डायरेक्ट हमको वो वाक्य बना के दिए थे कि ये बोलो। क्या एफर्मेशन था? किसे याद है? मुरली में आया था, क्रोध आ गया समझो तो क्या बोलना है, या जनरल टर्म में बोलो भेनाश्री बहन। कि बाबा आओ ऐसा। अच्छा नहीं, प्रॉपर बताओ, मेरे- आपने ढंग से बताया था पूरा मेरे बाबा, जी। मेरे बाबा मीठे बाबा आ जाओ मेरी मदद कर। यस, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी, लिख लो जिनको याद नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ मदद करो। बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला था ये, और अभी बीच के मुरली में भी आया था, क्रोध आया तो बोलना है प्यारे बाबा, मीठे बाबा आओ। तो प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे तो प्यार जागृत होगा, क्रोध फिनिश होगा। तो बाबा कहते हैं, लिख लिया ना, जिनको याद नहीं था उन्होंने लिख तो भी लेना चाहिए। बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष, एक मिनट, दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, कितने साधु संत हैं? ढेरों के ढेर है, तो इसलिए वो तो एक नहीं हुआ। तो मेरा तो एक गिरधर गोपाल कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं अनेक भगवान हो जाते हैं, जो घर से रूठे वही भगवान। घर से रूठ गए, जाकर जंगल में चले गए, या फिर सन्यासी का वेश धारण कर लिया, हो गया काम खत्म। लोग मान सम्मान देते रहेंगे, घर में मान सम्मान मिला नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म में जाके भी बहुत लोग साधु बने हैं। कोई प्योर त्याग वैराग की भावना से नहीं बने, घर से वैराग आ गया, घर से नाराजी हो गई, चले गए और साधु बन गए। तो फिर वो क्या टिकेंगे, वो क्या लोगों को देंगे? तो बाबा कहते हैं घर से रूठे वो भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं। भगवान तो ऊपर से सब देखता होगा कौन किस कारण से साधु बना। और महफिल मनाते हैं और गंदे खान पान की, बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं। आजकल भी देखो शादियों में भी साधु सन्यासी आकर शादियां लगाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविलाइज्ड बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। बाबा ने इसके लिए भी सॉल्यूशन दिया है, बाबा की नजरों से नजरें मिलाकर बैठे रहो और अपनी दृष्टि को सिविल बना लो। अपने को भाई भाई समझो तो वो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रुकुटी है। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर ही ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का फोटो लगा लो, ऐसी लगाओ कि बाबा की आंखें डायरेक्ट दृष्टि दे रही है। तो बीच बीच में बाबा से हमको दृष्टि ले लेना है। सामने ब्रह्मा बाबा का, मतलब बाप दादा का साकार का हमारे सामने चित्र हमारे पास जरूर होना चाहिए।
घर में अलाउड नहीं है तो कोई भी गुप्त जगह पे रखो, लेकिन रखो जरूर। और दिन भर में एक बार तो भी उनकी आंखों में देखकर अपनी दृष्टि को सिविलाइज जरूर बनाना है। या मोबाइल के फ्लैप में भी आप रख सकते हो, मोबाइल में कवर आते हैं ना, तो इस कवर के अंदर भी आप रख सकते हो। तो बाबा कहते हैं एकदम इजी तरीका, सिविलाइज। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो, अपने को भाई भाई समझो, तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है भ्रुकुटी मध्य को अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। मतलब देखो बाबा ने पहले दिन का पाठ कितना अच्छे से बढ़ा दिया। इस पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट डे का कोर्स आ गया। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुखों का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुख धाम। राम राज्य, यह है दुख धाम, रावण का राज्य। सतयुग में तो रावण होता नहीं। रावण कब से एंट्री मारता है? द्वापर युग से। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो, क्या जानते हम नए विश्व के सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। तुम्हारा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवल दीन का नाटक, हातिम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा करते रहते हैं। क्या सॉरी, अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो। बेहद का बाप कितना काम कर दे, कितना उसको कम कर देते हैं पॉपुलेशन को। लेकिन ये बातें बाहर बोलने की नहीं है, ये हमारे समझने के लिए। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। कहाँ 850 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन अभी विश्व की, और कहाँ 9 लाख। कंपैरिजन कर लो, क्या फीलिंग होगा तब। अभी एक सेकंड के लिए फील करो, कितनी आवाज है दुनिया में और कितने विचार है इतने करोड़ों आत्माओं के। 850 से ज्यादा करोड़ आत्माओं के विचार है हमारे आसपास वायुमंडल में। कैसे फील हो रहा है, कैसी जड़ता है। और अभी एक सेकंड में सतयुग में फील करो खुद को। केवल 9 लाख लोग हैं, वो भी दूर दूर दूर। एक घर में भी कितने लोग रहते हैं, एकदम स्पेशियस है, बहुत स्पेस है यहाँ पर। और इन सब के विचार कितने क्वालिटी वाले हैं। तो कैसा फील हो रहा है, वाइब्रेशंस क्या है यहाँ। ओके, तो बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते नहीं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामात है, करामात की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला भी नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है कि उन्होंने क्या किया, स्वदर्शन चक्र घुमाया, फिर जयदत्त का गला काटा, इसका गला काटा। तो बाबा कहता है उनको काटने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, हमारे अंदर की भ्रांतियां ऑटोमेटिक नष्ट होती है, हमारे अंदर की गलत स्मृतियां ऑटोमेटिकली नष्ट होती है, व्यर्थ विचार खुद ब खुद समाप्त होते हैं। ये जयदत्त और ये सारी चीजें जिनका गला काटा ऐसे दिखाते हैं, तो वे सब कौन है? ये सब हमारे अंदर के व्यर्थ की उपज है। और जैसे ही स्वदर्शन चक्र घुमाना शुरू करते हैं, व्यस्त विचारों की संख्या कम हो जाती है। जिनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, उनके लिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, दिन भर में मिनिमम 12 टाइम्स स्वदर्शन चक्र घुमाओ, वह स्वरूपों को याद करो, ट्राई करो, होता है ये। तो बाबा कहते हैं लोगों ने हिंसकता से उसको कनेक्ट कर दिया। लोगों ने मतलब हम नहीं किया है, हम नहीं बनाए शास्त्र, जिम्मेदारी ले ले 100%। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, कितना हिंसक बना दिया। तुम डबल अहिंसक बनते हो। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से। जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? किसी ने पूछा होगा बाबा को कल, बाबा ने आज बोल दिया जवाब।
योग बल से अगर विश्व का मालिक बन सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते हो? अभी भी कलयुग में भी ऐसी प्रयोग हो रहे हैं जो कन्याएं, सिंगल मदर्स विदाउट मैरिज और विदाउट एनी काम वासना बच्चे पैदा कर रहे हैं। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा। तुम भी समझते हो अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, तो ये सतयुग के सुख जिन्होंने लिखे हैं उसके लिए एक पॉइंट है, अपने अपने पॉइंट में ये ऐड कर लेना। कौन सा पॉइंट आया? गोल्डन स्पून इन माउथ का सुख। जिन्होंने सुखों की लिस्ट बनाई है उनके लिए हिंट है, उनके सुखों के लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा, गोल्डन स्पून इन द माउथ का सुख सतयुग में। बाबा कहते हैं गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई बात नहीं होती है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल होता है, सतयुग के प्रजा के पास इतना साहूकारियत नहीं होती है, इतना धन माल नहीं होता है, लेकिन वहां पे फिर भी मुकुटधारी होते हैं। बाकी हाँ सुख होगा, उनकी भी आयु बड़ी होगी वहां पे। ये बाबा ने आज फर्स्ट टाइम ऐसे कहा है ना। लेकिन वहां की प्रजा भी बाबा कहते सुखी होगी, आयु बड़ी होगी, बाकी धन ऐश्वर्य महाराजा जितना नहीं होगा। इसलिए जो ऐसा सोच के बैठे हैं कि सतयुग में प्रजा का पद भी मिल जाए तो चलेगा क्योंकि देवी देवता तो होंगे ना, तो थोड़ा सा भ्रांति से बाहर आ जाओ। बाबा ने आज खारिज कर दिया है वो भ्रांति को। बाबा कहते राजा रानी साहूकार प्रजा सब क्वालिटी कैटेगरी वहां चाहिए ना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बोल सकते हो आप लोग भी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी की माता पिता रूहानी बाप दादा को को याद प्यार याद गुड प्यार, मॉर्निंग। गुड गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। वाह शुक्रिया वाह बाबा, वाह शुक्रिया वाह पद्मा शुक्रिया पदम, बाबा। शुक्रिया वाह मेरा वाह बाबा, वाह प्यारा वाह, मुझे बाबा, आत्मा का मीठा श्रेष्ठ बाबा, तेज बाबा, बाबा। वेरी गुड। धारणा, बाप की याद से, बाप की याद के साथ साथ खुशी खुशी में रहने, बाबा की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, पूरे मुरली में घुमा ही रहा था बाबा हमको स्वदर्शन चक्र। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, खुदा दोस्त। सेकंड पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। इजी आसान स्थूल तरीका भी बाबा ने दे दिया। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। अपने चार्ट में ही लिख लो, बाबा से दृष्टि योग किया 10 से 15 मिनट अखंड बस बाबा को देखते हुए त्राटक कर लो। बाबा की आंखों में देखते देखते रोज त्राटक करना है। ठीक है, कौन कौन व्रत ले लेगा? पूरे सावन मास में व्रत, ये पूरे चातुर्मास में व्रत ले लो। रोज बाबा को एक चित्र को देख के बाबा की दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए त्राटक करेंगे हम। ठीक है, हम लेते हैं, आप में से कौन कौन लेते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। बाबा कहते हैं डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। वरदान, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्वशक्तियां है वहां सफलता न हो इम्पॉसिबल। यदि सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम। अगर हमारे लाइफ में सक्सेस का रेशो कम है मीन्स हमारा भगवान के साथ कंबाइंडनेस कम है। क्लियर क्लियर बाबा ने नापतोल बता दिया। तो सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो। बाबा कहते हैं कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है ना। सफलता को बोलो आज। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह है जो विकार रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। सच्चे वैष्णव, यहाँ पे सभी सच्चे वैष्णव है। यस, विकार रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। ओके, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। मुरली का सार था चैतन्य लाइट हाउस,
बाप का परिचय देने वाले, घर का रास्ता बताने वाले। और डायरेक्शन किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलेगा? बाबा साक्षात्कार करवाएगा कि इनके पास जाओ, है ना। तो ये होने वाला है। अच्छा, बाबा ने आज हमको होमवर्क दिया है। अभी तक 1-2 ही हाथ ऊपर हुए हैं, केवल जयश्री बहन ने किया है, फिर इन्होंने किया है, किरण भाई ने किया है। रोज दृष्टि योग अपने चार्ट में नोट करना है और निभाना भी है। चलो अच्छा, ओम शांति। अभी अपने अपने पॉइंट सुनाए फटाफट। ऑडियो ऑन करें जिनको पॉइंट सुनाने हैं, तो हम नाम ले सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा कि हाँ आज बाबा दीदी, ने ये भी गृहस्थ कहा है शशिकला बहन, मोनिका बहन बात कर रहे हैं। हाँ, फिर शशिकला बहन का नंबर है, बोलो। राधे कृष्ण मतलब का मतलब राज्य नहीं होता, वो दोनों मतलब अलग अलग राजा के हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनने के बाद वो राज्य करते हैं। यस, प्रिंस प्रिंसेस को राजा रानी नहीं बोलना चाहिए, राधे कृष्ण को नहीं बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण को बोलेंगे। शशिकला बहन अपना पॉइंट। हाँ गृहस्थ। हाँ दीदी, ओम शांति। गृहस्थ में रहते भी समझना कि शांति धाम और सुख धाम अपने को जाना है। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। तारा बहन। सर्वशक्तिवान बाप को सदा साथ रखना है। कहीं भी बाहर जाओ, खाना बनाओ, चलते फिरते सदा बाप को याद रखना है, हाँ, साथ रखना है। यस, सभी को मुरली के पॉइंट कैसे सुनाना है, जैसे वो आपका स्वमान है। हाँ, इसके बाद सुमन बहन, फिर नितिन भाई। सुमन बहन सुनाओ। जम रहा है नहीं लेकिन सबसे अच्छी बात है आपने ऑडियो ऑन करके बोला तो सही। आपका ऑडियो ऑन है, आपकी आवाज आ रही है हमको। हाँ, आ रही मेरे है। को लगा आवाज नहीं। जम गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलो बोलो। देखो सवेरे कितनी सवेरे उठ उत्साही के आत्मा है, देखो कितनी उत्साही आत्मा है। सभी उनको सवेरे देखते सवेरे उठ के बाप को याद करना है, दृष्टि लेना है हमें बहुत बाबा अच्छा, से। बहुत अच्छा, निबंध के भेजती मैं पॉइंट निबंध के भी। वेरी गुड। देखो आ गया ना आपको सुमन बहन। हाँ आ गया। थैंक यू खुद बाबा। को बोलो, थैंक बाबा को बोलो, खुद को बोलो, बाबा शाबाश को शाबाश शाबाश। थैंक यू। थैंक यू। हाँ नितिन भाई बोलो। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने जो भगवान का अलंकार दिखाते हैं, अलग अलग अलंकार का एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसा हमें कहा है कि कमल फूल समान बनना है, फिर शंख का भी क्या है कि भाई जो शंख भगवान को क्यों चाहिए, हमें चाहिए कि हमें ज्ञान देना है, यानी जो बाबा हमको ज्ञान देता है उसका ये आगे करना है। और गदा का उपयोग पांचों जो विकार है उसको खत्म करने के लिए, वो एक शक्ति का स्वरूप है गदा। वो ऐसे अलंकारों का आज बाबा ने ज्ञान दिया है। हाँ, विष्णु के अलंकार हमारे तरफ ट्रांसफर हो गए आज, तो संभाल के रखना तिजोरी में नितिन भाई। ठीक है, और कौन सुनाएगा? कविता बहन, फिर नीलम बहन। हाँ ओम शांति। हम चैतन्य लाइट हाउस है और दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट। अभी नीलम बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि अपवित्र आत्माएं तो घर जा नहीं सकती है, और अगर पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, क्योंकि याद करने से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और ये मैं गारंटी करता हूँ। और आप ही बच्चों ने हमें बुलाया है, और बाबा ने साथ ये भी कहा कि भोजन भी बनाओ तो बाबा की याद में बनाओ, तो वो ब्रह्मा भोजन होगा, और उसके लिए तो देवताएं भी तरसते हैं। करेक्ट। ओके, ओम शांति। किसी शांति। को मैसेज में डालना है तो डाल सकते हैं। आज समय ज्यादा हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। मुरली चिंतन ग्रुप में आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हो अगर कोई डालना चाहते हैं, बाकी है तो। थैंक यू। ओम शांति।